इंसान के पूरे जीवन को जन्म से मरण तक क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, हम करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इंसान के जीवन का सबसे उपयोगी, सबसे कीमती चीज़ है बोध, जिससे हम सबको ज्ञात होता है, हम जान पाते हैं, हम परिचित हो पाते हैं। बोध सबसे कीमती चीज़ है। बोध इंसान के जीवन का अमृत है, यह कह सकते हैं। कैसे? आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, गर्भ में बीजारोपण इंसान के जीवन का प्रथम चरण होता है और मृत्यु जीवन का अंतिम चरण है ना। इस बात से आप सब सहमत होंगे, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि प्रजनन की पूरी प्रक्रिया को हम जानते हैं और मृत्यु से तो हम सब अच्छी तरह से परिचित भी हैं और मृत्यु उस प्रक्रिया का अंत है, यह भी हम सब जानते हैं। गर्भ में बीजारोपण से ही एहसास और अनुभव होना शुरू हो जाता है। इस दरमियान अनुभव और उसकी स्मृति इंसान को घेरते जाती है। इंसान उससे भरते जाता है। इंसान वही होने लगता है और वही उसके सुख दुख का कारण भी बनते जाता है। आइए कुछ और बातों को समझते हैं ताकि पूरी बात समझने में आसानी होगी। देखिए, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि समूचा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे का योग है, संयोग है, एक दूसरे से प्रभावित है, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, एक का प्रभाव कभी कभी सब पर पड़ता है और कभी कभी सबका प्रभाव एक पर पड़ता है। क्या सूर्य का प्रभाव सब पर पड़ता है कि नहीं? क्या आपका नौकरी हो जाता है तो पूरे परिवार को उसका फायदा होता है कि नहीं? उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं समाज में? पूरा ही परिवार और तो और न जाने और कितने चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं और जुड़ती हुई प्रतीत होती हैं, है ना। आपके प्रत्येक कर्म से कितने लोग प्रभावित होते हैं और कितने इंसानों के प्रत्येक कर्म का प्रभाव आप पर पड़ता है। और सिर्फ इंसान के ही कर्म का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, इतना भी कहना बेईमानी होगा। प्रभाव तो ब्रह्मांड के कण कण का एक दूसरे पे पड़ता है। इस बात को तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का कण कण एक दूसरे से प्रभावित है, एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे का भाग्य निर्माता भी होता है। समुद्र शांत है, हवा के झोंके उसे झकझोर देते हैं, जिससे लहरों का निर्माण होता है। वही लहर कितनों को डुबाती है तो कितनों को आनंद भी देती है। उसी लहर से कितने जीव मर जाते हैं तो कितनों में जान आ जाता है और उसी लहर को फिर कोई चट्टान सामने आकर शांत भी कर देता है। यही तो है कुदरत का करिश्मा। इस समूचे ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है, उसका प्रभाव कुछ भी हो रहा है, इससे किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, जरा भी नहीं।
देखने से ऐसा प्रतीत होता है सब मौज में हैं, सब झूम रहे हैं, सब एक दूसरे के सहकर्मी हैं, एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के वास्ते ही बने हैं। हाँ, फर्क सिर्फ उन्हें पड़ता है जिन्हें बोध है, होश है, ध्यान है। अगर जो मरा है, जो है ही नहीं, जो कोमा में है, जो बेहोश है, जिसे एहसास नहीं हो रहा है एनेस्थेसिया के कारण, बेहोशी की दवा के कारण, कोई और कारण भी हो सकता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये बोध के कारण ही तो सब है, सब कुछ है ना। तो बोध है ना सबसे कीमती, है ना। बोध अमृत समान है, बोध से ही तो आनंद है, बोध से ही तो आत्मा को अनुभूति होती है, बोध से ही तो परमात्मा की अनुभूति होती है, बोध से ही तो प्रेम की अनुभूति होती है, बोध से ही तो सब अनुभव और अनुभूति हैं। कुछ और बातों को भी हम समझते हैं। देखिए, इस समूचे ब्रह्मांड में एक तरफा कुछ भी नहीं, प्रत्येक चीज के दो साइड हैं, जिसे इंसान की दृष्टि से सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं। परंतु प्रकृति के लिए तो दोनों का अपना महत्व है, सिर्फ इंसान ही इसे नकारता है और प्रकृति के विरुद्ध सिर्फ सकारात्मक चीजों को स्वीकारता है और स्वीकारना चाहता है, जिसके कारण इंसान सिर्फ सुख चाहता है और वास्तविक सुख, वास्तविक दुख की शुरुआत यही से होती है। यह नहीं समझ पाता कि सुख की अनुभूति जो होती है वो दुख के कारण ही होती है। सुख दुख एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं। दुख है तो सुख है, और इसी प्रकार सुख तभी है जब दुख है। अधिकतर मनुष्य का जीवन इसी सुख दुख की अनुभूति में गुजरता है। जिन्हें बोध तो है परंतु कम है, अधूरा है, समाज का थोपा हुआ है, अपना नहीं है, स्मृति पर्दा चढ़ा है, स्मृति का पर्दा चढ़ा है। कुछ मनुष्य ही पूर्ण बोध को प्राप्त होते हैं, जिन्हें आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। वो सुख दुख के चक्र से बाहर हो जाते हैं। बोध को तीन अवस्था में रखकर हम समझेंगे तो अच्छा से समझ सकेंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं। जब एकदम बोध न हो तो इस संसार की, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, इस समाज की, या यूं कहें तो किसी की भी कोई भी चीज की कोई अनुभूति ही नहीं होती। मरण अवस्था की तरह। आदमी तो है ही नहीं, बोध नहीं तो उत्सुकता कहां से होगी? नहीं होती है। जब थोड़ा बोध हो तो सुख दुख की अनुभूति करते हैं और अधिक सुख की खोज में पीड़ा सहते सहते मर जाते हैं। सुख दुख की अनुभूति सदा बाहरी होती है, दूसरों से होती है। इसी कारण सुख दुख नदी के दो किनारों की तरह साथ रहेंगे, सदा साथ रहेंगे। कम बोध है, दूसरों से ही आपको सुख दुख प्राप्त होता है। जब यही पूर्ण बोध हो, बोध को प्राप्त हो जाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है।
परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है, और जो स्थायी है, चिर है, परम सत्य है, क्योंकि स्वयं से है, दूसरों की या बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता परम आनंद का। तो ये तीन तरह से हम इस बात को समझें, बोध को तीन अवस्था में रखकर हम समझें। एक, बोध है ही नहीं, तो कुछ एहसास ही नहीं है इस दुनिया का। एक, बोध है परंतु कम है, तो बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं और सुख दुख के चक्र में जीते हैं और मर जाते हैं। तीसरी, पूर्ण बोध हो, आप बोध को जब प्राप्त हो जाते हैं तो आपको आपका नाता बाहरी दुनिया से टूट जाता है, आप स्वयं में हो जाते हैं, स्वयं में समा जाते हैं, और यहीं से घटता है परम आनंद की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास किए कि बोध से ही सब कुछ है। इस बात को हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे, जारी रखेंगे, ताकि इसे और भी अच्छी तरह से समझ सके। धन्यवाद।